नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज आप सभी के साथ जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए जिन्हें सीरियसली मार्केट में पैसा बनाना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वीडियो हो सकता है वेस्ट ऑफ टाइम हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका टाइम कहीं भी वेस्ट हो रहा है तो वहीं स्किप कर देना वीडियो, क्योंकि जहां भी आपका टाइम खराब हो रहा है वहां पे समय नहीं देना चाहिए। मैं आज आप सभी के साथ बात करूंगा कि कैसे स्टॉक को पिक करें। मतलब कि जब आप अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो आप कैसे स्टॉक्स को ढूंढें। एंड पोर्टफोलियो क्रिएट करने का मतलब ये नहीं होता कि आज ये खरीद लिया, कल 2% 5% ऊपर है बेच दिया। वो आपका एक तरीके से ट्रेडिंग हो जाती है। पोजिशनल ट्रेडिंग कह लीजिए आप, मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कह लीजिए या फिर मीडियम टर्म ट्रेडिंग कह लीजिए, वो ट्रेडिंग हो जाती है मेरे हिसाब से। इन्वेस्टमेंट तो चीज ही अलग है। इन्वेस्टमेंट में आप डेली बेस पे भाव नहीं देखते, आप कोई थॉट प्रोसेस लेके आते हैं किसी चीज के लिए, वहां बाय करते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात किसी ने कही है स्टॉक मार्केट में कि जब आप स्टॉक के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो स्टॉक के बिजनेस को देखिए, ना कि स्टॉक के शेयर के प्राइस को। शेयर का प्राइस क्या है यार, डेली बेस पे फ्लक्चुएट होता है। इनफैक्ट हर सेकंड फ्लक्चुएट होता है। क्या हर सेकंड कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स चेंज हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। फिर स्टॉक का प्राइस, फॉर एग्जाम्पल, ये सब लोगों ने दिया एग्जाम्पल एंड मैं भी आज यूज कर रहा हूं। आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, तो क्या आप उसका भाव हर सेकंड पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप चाहेंगे भी पूछना तो नहीं है। तो आप शेयर मार्केट को एज अ गुड अपॉर्चुनिटी देखिए, एक अच्छा मौका समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आप 15 लाख का प्लॉट ले लेते हैं यार। मतलब पहली बात तो प्लॉट आते ही नहीं है 10-15 लाख में, लेकिन आप ले लेते हैं मान लीजिए। एंड आपको पैसे की नीड हो जाए, आप बेचना चाहो, क्या एकदम आपके चाहते ही बिक सकता है प्लॉट? नहीं बिक सकता। क्यों? वहां के बायर और सेलर मीट ही नहीं कर पाएंगे एकदम सडनली। आपको बेचने के लिए लगभग 6 महीने लग जाएंगे। लेकिन यहां आप आज खरीदो, विद इन अ सेकंड आप बेच सकते हो। लेकिन आप यहां समय नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं जैसे ही बेचना चाहूंगा बिक जाएगा ये। तो इस तरीके, क्या प्लॉट के दाम कम नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते हैं। बहुत सारी जगह कम हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको क्या है यार, प्रॉपर्टी है पड़ी रहेगी। फिर शेयर्स में डर क्यों? अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स उठाइए। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब क्वालिटी स्टॉक्स कैसे पिक करें जिनमें डर ना लगे। दो चीजें अगर आपने सीख ली ना तो क्वालिटी स्टॉक पिक करना सीख लोगे। मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा यार कि मतलब बहुत ही हार्ड बोल दो जो हर बंदा कर ही ना पाए। सिंपल सी दो चीजें। पहली, आप जिस भी स्टॉक को खरीद रहे हो आपको खुद थोड़ी समझ होनी चाहिए उस कंपनी के और उसके कारोबार के बारे में, ताकि जब स्टॉक का प्राइस गिरे तो आपको वो कारोबार का थॉट प्रोसेस जो आपने सोचा था वो आपको हेल्प करे उस स्टॉक को होल्ड करने में और एवरेज आउट करने में। स्टॉक आपको तब तक पैसा बना के नहीं देगा जब तक आप उसे एवरेज नहीं करेंगे, जब तक आप उसे गिरावट में नहीं खरीदेंगे। देखिए, कोई भी प्राइस खराब नहीं होता। दो तरीके की थ्योरी है यहाँ स्टॉक मार्केट में, एक पूरी किताब बनी है इसके ऊपर। दो तरीके की थ्योरी है। वहां पे एक बंदा कह रहा है कि जो भी स्टॉक का प्राइस है वही एकदम एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक की। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अभी अगर स्टॉक कोई बहुत हायर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है तो वो उसके लिए एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि फाइनेंशियल वैल्यूएशंस अगर हाई हो जाए तो वेट करना चाहिए गिरावट का। सॉरी गाइस, तो वेट करना चाहिए गिरावट का। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि यहां पे दो तरीके के लोग हैं। आप कौन सी थ्योरी मानते हैं? इनफैक्ट मार्केट में ज्यादातर लोग ये वाली थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि जब वैल्यूएशन हाई हो जाए तो डिप का वेट करना चाहिए। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा। बट इन केस हम किस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करें, किस तरीके से अपने पैसे को, कितने शेयर्स खरीदें, कितने पोर्टफोलियो में कौन कौन से शेयर्स ऐड करें, इसको समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि किस तरीके से आपको अपने धैर्य पे मतलब आपको धैर्य रखना है स्टॉक मार्केट में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप स्टॉक को खरीद रहे हो तो आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए उस कंपनी के बारे में। बेशक कुछ ना पता हो कि ये कंपनी करती क्या है, इसका कारोबार क्या है, उसकी समझ आपको होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो यहां से आवाज आएगी, यार ये काम तो चलेगा, अभी बंद हुआ है लेकिन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको सबको पता है आइशर मोटर बुलेट बनाता है। अब इन केस कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है जहां पे मान लीजिए कि स्टील के दाम महंगे हो गए, ठीक है, मेटल्स के दाम महंगे हो गए, तो बुलेट के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस बढ़ गया, मार्जिन्स कम हो गए, स्टॉक का प्राइस पता चले रिजल्ट्स खराब दे रहा है, गिरने लगा। लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि यार ये जो दाम है ना ये ऊपर ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे, नीचे आएगा। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास अच्छा स्टॉक है, अभी मुझे एवरेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदा, लेकिन आप देख रहे हो स्टॉक का प्राइस तो करेक्ट हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, बिक रहे हैं, दबा के बिक रहे हैं, तो जो डिप है उसे खरीदने का मौका ढूंढिए। अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया जिसके बारे में आपको जरा भी जानकारी ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से पूछा कि वो वाला शेयर ले लो भाई,
वो शेयर बहुत अच्छा दे सकता है फायदा। फॉर मतलब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊं, तो आपने खरीद लिया जिसके बारे में आपको जरा भी जानकारी ही नहीं है कि कंपनी करती ही क्या है। और अगर आपको मार्केट में 5-7 हज़ार स्टॉक्स हैं, अगर आप कोई स्टॉक खरीद के डाल रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो, जब पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब स्टॉक गिरेगा तो आपको उसके कारोबार की नहीं पता। तो थोड़ी बहुत ऊपर की समझ होनी चाहिए कारोबार की, किस तरीके का काम करती है कंपनी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जब कोई दिक्कत आएगी तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है उसे। ठीक है, ये हो गई आपके लिए मेन चीजें। अब बात करते हैं कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों हर एक स्टॉक में 5% का एलोकेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, हर बंदा अलग बोल सकता है, आप अलग। इससे आपकी सेफ्टी पूरी हायर लेवल पे हो जाएगी, यानी आप रिस्क फ्री हो जाओगे। देखिए स्टॉक मार्केट में किसी भी एक चीज पे भरोसा नहीं कर सकते आप, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ अच्छी से अच्छी कंपनी डेड हो सकती है, अच्छी से अच्छी, और खराब से खराब कंपनी के दिन पलट सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट का नियम है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं हताश और निराश हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैं छोटे से एग्जांपल से लेके चलते हैं, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं हम, छोटे एग्जांपल के साथ हम मैं इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहूँगा। अगर आप 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं मान लीजिए, ठीक है, एंड आप 1 लाख में 20 स्टॉक्स को बाय करते हैं एंड हर एक स्टॉक में 5,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, 1 लाख को 20 स्टॉक्स, हर एक स्टॉक में 5,000, लेकिन ये भी 5,000 आपको इंस्टेंटली नहीं लगाने। क्यों? देखिए 1 लाख रुपए आजकल स्टॉक मार्केट के हिसाब से बहुत कम है, ये आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स बहुत महंगे हो गए हैं यार, बहुत महंगे, और ये आगे चल के और महंगे होंगे। तो मैं 1 लाख का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बट अगर आपके पास मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, इस तरीके का मान लीजिए 10 लाख है, तो आपको उसमें से केवल और केवल 5 लाख का निवेश करना है। अगर मैं इस 1 लाख में से 50,000 का निवेश करवाऊं आपसे और 50,000 आपसे कहूं होल्ड करो, तो आधे से ज्यादा पब्लिक तो कर नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जब मार्केट में पैसा है तो लगाऊंगा मैं, तो सिंपल सी बात है, मुझे तो बढ़ता दिख रहा है, मैं तो वो खरीदूंगा, मैं तो वो खरीदूंगा। तो ये ट्रैपिंग भी कह सकते हैं इसे आप, या फिर इसे आप प्रॉपर वर्क नहीं कह सकते। और स्टॉक मार्केट में जो प्रॉपर वर्क नहीं करता ना, उसकी बैंड जरूर बचती है एक ना एक दिन। तो अभी आप क्या कर रहे हो, आप 1 लाख में से 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि हर एक शेयर में 2,500 स्टॉक आपके 20 ही रहेंगे, स्टॉक आपके 20 ही रहेंगे। मान लीजिए मुझे TCS खरीदना है तो मैं तो खरीद ही नहीं पाऊंगा, बट कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि 20 शेयर्स की लिस्ट बनानी है पहले। ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन है ये खरीद लो 5,000 का, ये खरीदो 5 ना, आराम से लिस्ट बनानी है, CMP लिखना है, करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद उस कंपनी का एक ऐसा भाव चुनिए कि यहां मुझे ये स्टॉक खरीदना चाहिए, फिर मैं वेट करूंगा जो भी स्टॉक आएगा। अब मान लीजिए TCS है, एक शेयर ही आपका 3,3200 का है, तो आप कोई बात नहीं, एक शेयर लेके डाल दो, लेकिन TCS में आपके 1,800 रुपये भी और एलोकेट होने हैं, किसी भी समय कर सकते हो आप वो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अपने इस तरीके से 20 शेयर्स को खरीदना है, और उन्हीं 20 शेयर्स अगर गिरावट हो, मान लीजिए 5%, तो 5% गिरावट हुई तो आप उसमें से जो आपने 2,500 रुपये सबके लिए और बचाए हैं, उसमें से उसका 1,000 और लगा दिया, या फिर 1,500 लगा दिया, या आपको लग रहा है कि स्टॉक महंगा है तो पूरा 2,500 का 2,500 लगा दिया। तो इस तरीके से आप एलोकेट करिए। ठीक है, टोटल कितना हुआ आपका, एक शेयर में 5% की इक्विटी हुई, या वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो, 50 लाख का हो, 1 करोड़ का क्यों ना हो पोर्टफोलियो, सब में 5% का एलोकेट करना है। और सब में इक्वल इसलिए क्योंकि इनमें से कोई भी एक शेयर चलता है तो आपकी पूरी पोर्टफोलियो चेंज कर देगा वो। ऐसा नहीं होगा ना यार कि और खराब होगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। 5% ले गया, आपकी पोर्टफोलियो 95% तो पड़ा है ना। तो ये तरीका होता है कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक बेस्ट वे अपनी पोर्टफोलियो को बनाने का। अब बात करते हैं कि स्टॉक कैसे पिक करें, मल्टी बैगर स्टॉक। तो मल्टी बैगर स्टॉक मेरे भाई कोई नहीं ढूंढ पाता आज तक, ना कोई ढूंढ पाया है। मल्टी बैगर बनते हैं बाय डिफॉल्ट, अपने आप आपके होल्ड करने की पावर से। फॉर एग्जांपल, ना जाने कितने लोगों ने 2020 में अच्छे शेयर्स खरीदे होंगे जो आज मल्टी बैगर हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेच चुके हो। फॉर एग्जांपल, आप आज कोई कंपनी ए का शेयर खरीदते हो 100 रुपए पे, पता चले वो 400 रुपए का हो जाता है, आप नहीं बेच रहे, 4 गुना हो गया, लेकिन वो 400 वाला 300 पे आएगा ना, आपके हाथ कांप जाएंगे, आप बेच दोगे, और फिर वो 300 से 600 का हो जाएगा। तो ये भी होती है। तो आपको होल्ड करने की पावर होनी चाहिए, कंपनी के स्टॉक को भरोसा, होल्ड करने की पावर। तो इस तरीके की चीजें आपको ढूंढनी चाहिए। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं जो अगर आपको कंपनी में दिखे तो वो डेफिनेटली खरीद के रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। ऐसी कंपनी जो अपने मार्जिन्स और अपने वॉल्यूम्स पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बहुत कम कंपनीज हैं ऐसी, बहुत कम, मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आइशर मोटर का मैंने एग्जांपल दिया था अभी, फिर से आइशर मोटर का लेते हैं। आइशर मोटर वॉल्यूम्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपने, ठीक है, और वो अपने मार्जिन्स पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करती है, यानी कि मार्जिन्स भी क्लॉक करती है और गाड़ियां भी दबा के बेचती है, क्योंकि वो ना यार चीज ब्रांड है एक। अब यहीं पे अगर मैं ले लूं मारुति सुजुकी को,
तो वो अपने वॉल्यूम्स पे तो बढ़ा रही है, यानी कम गाड़ियां तो दबा बेच रही है, लेकिन मार्जिन कम, पैसा कम कमा रही है कि गाड़ी बिकने दो, पैसा कम कमाएंगे लेकिन ठीक है गाड़ी ज़्यादा बेचेंगे, नाम बना रहे हैं और पैसा तो आ ही रहा है, तो गाड़ी ज़्यादा बेचने में फोकस है, पैसा कम बना रहे हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा है लेकिन मार्जिन को सेक्रीफाइस कर रही है कंपनी। आइशर मोटर किसी पे सेक्रीफाइस नहीं करती है। एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, तो पेज इंडस्ट्री जॉकी बना रही है, ब्रांड है, ना मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज, प्राइस देखा है ना आपने, ना मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज और ना क्वालिटी और ना ही वॉल्यूम, दबा के बिकते हैं। तो सबसे इनफैक्ट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है आज की डेट में उसका। तो इस तरीके के स्टॉक्स आप ढूंढिए तो डेफिनेटली आप बड़ा पैसा बना सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।